अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। तो आज ना ये एक रैंडम सा व्लॉग होने वाला है। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं ना शॉर्ट इसकी बनाकर आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, लेकिन फिर मैंने कहा चलें थोड़ी बहुत ना लॉन्ग वीडियो हो जाए। तो आज मैंने ना अपनी रूममेट के इंसिस्ट करने पर ना अबाया पहना था, कुछ नोट्स प्रिंट करवाने थे। उसके बाद हम आ गए थे अपनी फेवरेट स्पॉट पर, यानी कि मिल्क शेक पीने। और पता नहीं क्यों हम ना घूम फिर कर ना इसी शॉप पर आ जाते हैं। उसके बाद हमने कुछ पैक करवा लिया था कि चलो हॉस्टल जाकर ना कुछ खा लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग यही देख रहे थे और साथ ही साथ ना मेरे माइंड में ये चीज़ भी चल रही थी कि कितना अनहाइजीनिक है ये सब, कितना अनहाइजीनिक है। और लेकिन क्या करें, मजबूरी है तो हमें ये लेना पड़ा। फिर हमें बाद में रियलाइज़ हुआ कि जो हम हॉस्टल का खाना खाते हैं ना, वैसे वो इससे तो कम ही अनहाइजीनिक होता है। लेकिन खैर क्या कर सकते थे, हमने अपनी सीट रिज़र्व करवाई खाना एंजॉय करने के बाद। और फिर मेरी आज की ही टिकट थी, तो मैं फ़ाइनली अपने घर जा रही थी ये सारा काम देखकर। और आपको ना यहाँ का वेदर इस टाइम पे इतनी ज़्यादा सर्दी थी ना, लेकिन मतलब धूप भी नहीं थी और बिल्कुल लाइट में सर्दी सी थी, मतलब लाइट लाइट सर्दी जैसी होती है, लेकिन फ़ील करने वाली थी। तो यहाँ पर मैं अपनी लगेज को लेकर खड़ी थी ताकि मैं इसे रखवा सकूँ और फिर मैं बैठ सकूँ। पता नहीं क्या इस टाइम पे मैं क्या ही सोच रही थी। हाँ, मैं अपनी तस्वीर कर रही थी, जो कि आपको वीडियो में भी नज़र आ रहा होगा। और ना ये मेरा पहला अकेले सफ़र था, जो कि मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था, पता नहीं क्यों। हालांकि सब लोग बहुत अच्छे थे, लेकिन फिर भी मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले कभी ट्रैवल नहीं किया अकेले, मैंने बहुत दफ़ा ट्रैवल किया है, लेकिन पता नहीं क्यों इस दफ़ा मुझे एक बहुत अजीब सा डर लग रहा था। है यहाँ बैठने के बाद ना, तो मैं बिल्कुल रिलैक्स रहने की कोशिश कर रही थी। मैं किसी को ये शो नहीं थी कर रही कि मुझे बहुत डर लग रहा है, हालांकि मुझे बहुत डर लग रहा था। और फिर जब मैंने नीचे देखा ना, तो मेरे ही जैसी बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी स्टूडेंट्स ऐसी थी जो कि अकेले ट्रैवल कर रही थी। फिर मुझे थोड़ा सा हौसला हुआ, यहाँ पर मैंने एक टाइम पास करने के लिए मूवी लगा ली और मैं अपने साथ लेकर आई हुई थी अपनी मज़ेदार सी चाय, क्योंकि कुछ भी हो जाए मैं चाय के बगैर नहीं रह सकती। और उस टाइम पे ना खाना खाने के बाद इतना टाइम नहीं था बचा कि मैं वेट करती और मतलब बाहर से जाके चाय लेती। और बाहर की चाय में पता नहीं क्या ही है, मैं बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ। कभी बहुत ही ज़्यादा मजबूरी हो ना, तो मैं बाहर की चाय लेती हूँ, वैसे मैं बाहर की चाय नहीं लेती। और मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा ये वाला जो मग है ना, हॉट मग, ये हमेशा मेरे पास ही रहे और मैं इसमें चाय ले जाऊँ। ये ईज़ी टू कैरी है, इतना ज़्यादा गर्म भी नहीं होता क्योंकि स्टील का है। तो यहाँ पर बस ये सब चीज़ें लेकर मैं इंजॉय करने की कोशिश कर रही थी। और साथ ही साथ ना मुझे ये था कि कब सफ़र कटेगा, कब मैं घर पहुंचूंगी। तो खैर अल्लाह अल्लाह कर कर ना ये सफ़र भी गुजर गया। यहाँ पर मैंने अपनी फ़ेवरेट मूवी लगा ली थी। कौन सी मूवी है ये तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि मैं यहाँ पर कौन सी मूवी देख रही थी। तो खैर इसके साथ ही ना नेक्स्ट व्लॉग में ऐड कर दूँगी, नेक्स्ट क्लिप में। वो था घर पहुँच कर ना क्या क्या किया मैंने, क्या क्या खाया, क्या क्या पिया, सब कुछ। उसके बाद शॉर्टकट में हमारा स्टे था, तो यहाँ से मैंने कुछ स्नैक की चीज़ें ली, कुछ नहीं बहुत सारी ली, ताकि सफ़र जो है वो बहुत अच्छा गुजर जाए। मेरे साथ जो सीटमेट थी ना, वो बहुत अच्छी थी। उसके बाद घर पहुंच गई, तो घर पहुंचकर सबसे पहले मैंने फ्रूट्स खाए अपने फेवरेट, और उसके बाद गजरेला बना हुआ था। और ये कुछ हाई प्रोटोकॉल मिला मुझे घर पहुंचकर। एक्चुअली सब कुछ ही मेरी पसंद का था और सब कुछ बाहर से ही ऑर्डर किया गया था। तो इतने मज़े मज़े की चीज़ें थी, और मतलब चीज़ों को छोड़ के ना ये सारी चीज़ें ना हम लोग वैसे भी इंजॉय कर लेते हैं, लेकिन वो जो प्रोटोकॉल वाली फीलिंग है ना, जितने भी हॉस्टल आए थे ना, वो मेरी इस बात से रिलेट करेंगे। हम जब भी घर जाते हैं, जो हाई लेवल का प्रोटोकॉल मिलता है ना, यार उसके मज़े ही कुछ हो रहे हैं। तो खैर यहाँ पर मैंने अपना खाना वगैरह खाया। उसमें प्रीवियस उसमें ना मैं आपको ये बता रही थी क्लिप में कि मेरी जो सीट फेलो थी ना, सीटमेट जो मेरी थी, वो बहुत अच्छी थी। और टाइम जो है उसके साथ इतनी जल्दी गुजर गया, पता ही नहीं चला। तो अच्छी लड़की थी, और पता है मैंने उससे भी हॉटस्पॉट मांग लिया। लिटरली मैं वो लड़की हूँ जो किसी से भी हॉटस्पॉट ले लेती है, और मुझे इसमें बिल्कुल फ़ील नहीं होता। और मैंने देखा है बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये क्या मतलब हॉटस्पॉट भी कोई लेने वाली चीज़ है, शेमफुल ये वो, लेकिन मुझे तो बिल्कुल फ़ील नहीं होता। और मुझे इवन आज तक कभी अपनी इस हैबिट पे रिग्रेट भी नहीं हुआ कि मैंने उस बंदे से हॉटस्पॉट क्यों मांगा। मैं तो आराम से यूज़ कर लेती हूँ, और वो भी बड़ी चिल बंदी थी। खैर वो मेरा क्या पता अभी व्लॉग भी देख रही हो, अपने चैनल की प्रमोशन मैंने वहाँ भी की थी। तो अगर आप मेरा व्लॉग देख रही हैं तो साइमा उनका नाम था। वो बहुत अच्छी लड़की थी, सीए कर रही थी, और अल्लाह उन्हें कामयाब करे। आमीन, आप लोग भी आमीन कह दीजिएगा। बाकी यहाँ पर जब मैं घर आई ना, तो आंटी जो हैं ये गोलगप्पे बना रही थी,
और मैंने कहा चलो इसका भी मैं क्लिप ऐड करती हूँ, क्योंकि हमारी कमज़ोरी है गोलगप्पे। हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए ही होता है, कुछ ना कुछ, क्या बोल रही हूँ आई डोंट नो, मुझे स्लिपरी टंग की प्रॉब्लम हो रही है या ऐसा ही होता है। जब मैं लेट क्लिप ऐड करूँ ना तो मुझे समझ नहीं आती कि मैं बोलूँ क्या, क्या बोलूँ, क्या ऐसा आप लोगों को दिखाऊँ। तो अभी हॉस्टल में थी और आजकल ना इतना मैसअप हुआ हुआ है ना लाइफ रूटीन। एक तो एग्ज़ाम सर पे है और थोड़ा बहुत काम का प्रेशर। अब पता है, अभी मैं कल अपनी फ्रेंड को कह रही थी कि मुझे इस बात की टेंशन है कि मुझे टेंशन ही नहीं होती। मुझे इस बात की भी टेंशन है कि मुझे टेंशन क्यों नहीं होती। एक टाइम था मैट्रिक एफएससी तक, बीएस तक हमने इतना पढ़ा है, बीएस में भी थोड़ा मतलब लाइट से ही पढ़ा है, लेकिन मैट्रिक एफएससी में तो इतना पढ़ा है, मुझे यकीन नहीं होता कि वो मैं ही थी जो इतना पढ़ती थी। और अब तो बिल्कुल पढ़ने को दिल नहीं करता। हालांकि अब के जो टॉपिक है ना एमएस लेवल के, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। होप सो कि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियोस में ना वो नज़र आए, मेरे रिसर्च वर्क आपको नज़र आए, मैं किस टॉपिक पे रिसर्च कर रही हूँ, सारा कुछ आपको इंशाल्लाह नज़र आएगा। मैं कोशिश करूँगी, लेकिन पता नहीं क्यों मैं इतनी ज़्यादा लेज़ी हो गई हूँ, या फिर शायद अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम मैच्योर हो गए हैं ये वह एक रीज़न हो सकती है। बाकी मैं कोशिश करती हूँ रेगुलर रहने की, रेगुलर पोस्ट करने की। और पता है, जब मैं हॉस्टल में होती हूँ ना तो मैं यही बात सोचती हूँ कि अगर मेरे पास ये एक्टिविटी ना होती, अगर मेरा यूट्यूब चैनल ना होता तो मेरी ज़िंदगी में क्या होता, मैं क्या ही हो जाती। मैं टाइम किस तरह से अपना टाइम स्पेंड करती, मेरे पास तो कुछ भी ना होता करने को। और लिटरली वीक में 2 दिन मेरी क्लास है सिर्फ, उसके बाद मुझे पूरे 5 दिन हॉस्टल में रहना पड़ता है। और मैं क्या करती, आखिर को कोई इंसान कितना ही फारिग रह सकता है। तो खैर, इस पे मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मैंने अपनी एक्टिविटीज़ जो है ना वो बहुत चूज़न है मेरी, और मैंने बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टिव एक्टिविटीज़ रखी हुई हैं। तो यहाँ पर बन चुके थे गोलगप्पे, और गोलगप्पों के साथ ये जो खट्टा पानी आंटी डाल रही थी ना, ये बहुत बहुत मज़े का था। और लेकिन इसके बाद ना एक सेंसिटिविटी होने स्टार्ट हो गई थी। तो बस फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।